अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो ये बताएं कि इन सारे ड्राई फ्रूट्स में आपका फेवरेट कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं वाइट कलर का जर्दा, जिसको रंगारंग सजाएंगे भी, बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा और कम टाइम में बन जाएगा। और देसी स्टाइल में हम लोग बना रहे हैं। आपको पता ही है देसी स्टाइल में कितनी मज़े की हर चीज़ लगती है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने 2 कप चावल लिए, उनको उबाल लिया, नमक भी नहीं डाला, ऑयल भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। देखें, उसके बाद मैंने ले लिया 1.5 कप चीनी। 2 कप चावल है तो 1.5 कप चीनी जाएगी, ठीक है। चीनी ज़्यादा भी नहीं होगी, बहुत लाइट सी होगी, बहुत मज़ेदार सी होगी। तो उसके बाद हम लोग ड्राई फ्रूट देख लेते हैं इसके साथ। देखें, बादाम, गरी है, छुआरे हैं, उनको मैंने बॉयल करके कट कर लिया। फिर पिस्ता है, फिर किशमिश है। किशमिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपनी पसंद बता दी, आप लोग की बारी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 4 टेबलस्पून डालेंगे देसी घी। देसी घी के साथ जायका बहुत मज़े का आता है। तो सबसे पहले हमने घी को फ्लेवरफुल बनाना है और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं ना, इनको हमने करना है रोस्ट। तो ये ऐड कर देते हैं और फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा तेज़ ना हो वरना ये जल जाएंगे और किशमिश बहुत जल्दी जल जाती है। बस हमने ये कोशिश करनी है कि इनका अरोमा जो है वो घी में आ जाए और ड्राई फ्रूट भी थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। तो हम लोग चलाते जाएंगे, रुकना नहीं है हम लोगों ने, ठीक है। देखिए, अब इनको थोड़ा थोड़ा सा सेक लगना शुरू हो गया है और किशमिश फूलने लगी, आपको नज़र आ रही होगी। अब हम लोगों ने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा चला के और इनको निकाल देना फ़ौरन, वरना ये जल जाएगी इसके बाद हम लोगों ने अगर ज़्यादा किया तो। अब हम लोगों ने घी साथ थोड़ा सा जा रहा है तो कोई मसला नहीं है, वो भी बाद में चावलों में भी ऐड होंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो अभी सारे ड्राई फ्रूट्स निकालते हैं और बाद में जो इतना मज़े का ये घी बच जाता है ना, इसमें सारी चीज़ों के जायके होते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब मैंने क्या करना है कि चावल इसमें ऐड कर देने हैं ताकि चावलों में भी सारा जायका आ जाए, क्योंकि अभी चावल हम लोगों ने बस बॉयल ही किया, नमक भी नहीं ऐड किया हुआ, बिल्कुल फ्लेवरलेस है। तो ऐड करेंगे ताकि चावलों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सारे ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही मज़े का लगता है और चावल चिपकेंगे भी नहीं इसके साथ। अब हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और जी इनको फिर से हम लोगों ने निकाल लेना है। उसके बाद फिर से हम लोग ऑयल डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, उसमें डाल देंगे चीनी और तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी डाल दें। इससे ज़्यादा हम लोगों ने पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। और इसको हमने कोई ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखेंगे, बल्कि मीडियम ही रखेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम लोग, ताकि ये चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। मिक्स करते जाएंगे और ये मिक्स हो चुका है। देखिए, चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम लोगों ने चावल ऐड कर देने और फ्लेम हम लोगों ने यहाँ पे हाई कर देना है ताकि ये सारा जो चीनी का भी पानी है वो चावल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। हम लोगों ने फ्लेम हाई रखना है और चलाते जाना, ज़्यादा भी चम्मच तेज़ी से ना चलाएगा वरना चावल टूट जाएंगे। देखिए, अब पानी जो है वो सारा तकरीबन ड्राई होने के करीब आ चुका है। तो हम लोगों ने अब पता है क्या करना है, अब इसके ऊपर सारे हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स डाल देने। आप यहाँ पे चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इनमें से कोई स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी सारे ड्राई फ्रूट्स डालें और हम लोगों ने इसको दम पे लगा देना है तकरीबन 10-12 मिनट के लिए, ठीक है। और इसको ऊपर से हमने गुलाब जामुन, जो कलरफुल चीज़ें घर में रखी हो, टूटी फ्रूटी रखी हो, वो सारी डाल के सजा लें। बहुत ही प्यारे लगते हैं और इतने मज़ेदार है। आपकी दावतों को ख़ास बनाएंगे, आप शादियों वगैरह पे बना सकते हैं, आपके घर मेहमान आ रहे हो आप तब बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब बनते हैं। इसमें जो चावल हैं वो इतने फ्लेवरफुल बनते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ऊपर से कुछ भी सजाने की भी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों को खुश करने के लिए इतना ज़्यादा सजा दिया है। तो ये देखें, ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक शेयर कीजिएगा और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके मुझे खुश कर दें, एक दफ़ा लाइनें लगा दें कमेंट्स की। तो चलें जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़। बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।